एवरीवन, वेलकम बैक विद SKMS मंत्रा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में आपके प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है, जिनका बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना है। तो जैसे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है आपके टेन इनवर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको लिखा रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस। सिंप्लीफिकेशन में इन प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होना है बच्चों, ठीक है। चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में इनका यूज़ होना है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अमूमन क्या होता है कि डायरेक्ट लिखवाया जाता है, ठीक है। बट मैं आपको इसके तीन फेस दिखा रहा हूँ और इन तीनों फेसेस में कोई सा भी फेस हो सकता है वो, ठीक है। अगर ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई के बराबर तब होगा बच्चों जब एक्स और वाई जीरो से बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, और एक्स वाई का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो स्मॉलर देन वन होना चाहिए, तब आपको ये लगाना है, ठीक है। बट अगर होता क्या है कि अगर एक्स वाई जो है ग्रेटर देन जीरो तो हैं, बट उनका प्रोडक्ट जो है, ठीक है, सॉरी ये स्मॉलर देन कहा ना मैंने, एक्स वाई जो है स्मॉलर देन वन होना चाहिए और एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस केस में आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो है बच्चों वो होता है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। इसके अलावा एक और केस है, अगर एक्स और वाई ग्रेटर देन जीरो तो हैं, बट अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं आप तो वो इक्वल टू वन आ रहा है। इस केस में आप इसका डायरेक्ट आंसर पाई बाई टू लिख देते हैं, ठीक है। तो कई बार ये क्या होता है कि वो कंडीशन बेस ही क्वेश्चन डाल देता है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आज हमारी है वो है सेकेंड प्रॉपर्टी, वो है बच्चों वर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू में टेन इनवर्स, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये है एक्स माइनस वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। इसमें बस एक छोटी सी कंडीशन ध्यान रखनी, एक्स वाई जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो होने, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू में, ठीक है। तो तीन ITF फंक्शन जब आएंगे तब उनके लिए भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जिसका यूज़ कर सकते हैं आप। इससे एक बड़ा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कैसे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ऑफ एक्स वाई जेड ओवर वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। बस एक छोटी सी कंडीशन है इसमें कि जो एक्स वाई जेड हैं आपके वो ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। एंड एक और बात है इसमें कि जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स है उसका प्रोडक्ट, ठीक है, इन सब का प्रोडक्ट का सम जो है स्मॉलर देन वन होना चाहिए, ठीक हो गया। एक तो प्रॉपर्टी ये है। अगली प्रॉपर्टी बच्चों है प्रॉपर्टी नंबर 4, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू में। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस माइनस वाई ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बात है कि जो एक्स और वाई हैं, फिर से वही वाली बात है, एक्स और वाई जो है आपके ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, ठीक है। और एक और बात खास बात है इसमें कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उनके स्क्वायर का सम स्मॉलर देन या इक्वल्स टू वन होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी में खास क्या है कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन देंगे, अगर यहाँ पे निगेटिव साइन है तो आपको निगेटिव साइन देना है, ठीक है। बट अगर होता है क्या है कि मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, आपका ग्रेटर देन वन होता है। स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है आपका ग्रेटर देन वन हो जाता है, ठीक है, इक्वल तो नहीं कह सकते क्योंकि इक्वल यहाँ पे आ गया है। तो इस केस में जो इसका आंसर होता है इस प्रॉपर्टी का वो होता है बच्चों पाई माइनस का साइन इनवर्स, ये पूरा कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है, एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है, जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। या कई बार क्या होता है इन्हीं में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे देता है कि कौन सा फॉर्मूला सही होगा, फिर कंडीशन दे दी अगर ये वाली बात होगी, ठीक है। ठीक है, फटाफट से एक और कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक और कर लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू में, ठीक है बच्चों। तो इसका होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस का मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो आपको कौन सा साइन यूज़ करना है, निगेटिव वाला, और अगर यहाँ निगेटिव होगा तो आपको पॉजिटिव यूज़ करना है, ठीक है। रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर
और इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन वही है कि एक्स और वाई जो है ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, कोई भी एक अगर जीरो हुआ इसमें से। ठीक है बच्चों, और वन मोर लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज आपको मैं लिखवा रहा हूँ, और इन प्रॉपर्टी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे पहला है 2 tan इनवर्स एक्स है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं इसलिए मैं इनको पहले करा रहा हूँ। तो 2 tan इनवर्स एक्स जो है वो कॉस इनवर्स के 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स के 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और tan इनवर्स में किसके बराबर होता है? tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कह सकते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला एक प्रकार से ये हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर cos की टर्म में देना है cos इनवर्स x के टर्म में तो ये वाला यूज़ करेंगे, और sin इनवर्स x के टर्म में देना है sin इनवर्स की टर्म में देना है तो ये वाला आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले, तब हमको चीज़ और क्लियर हो जाएगी। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मान लो tan इनवर्स 1 ओवर 2 प्लस tan इनवर्स 2 ओवर 11 इज इक्वल टू। ठीक, 4 ऑप्शंस आपके सामने रख रहा है। जैसे पहला वाला ऑप्शन रख रहा है tan इनवर्स 1/2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने रख देगा tan इनवर्स 3/4। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, और इन छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही पकड़ बना के आप आगे बड़े बड़े क्वेश्चन को समझ पाएंगे या कर पाएंगे। tan इनवर्स 1/5 एंड जो डी ऑप्शन है वो आपका नॉट है। नॉट का मतलब नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, तो देखिए जरा, ये tan इनवर्स हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अभी अभी फॉर्मूला भी कराया था। अब एक और बात है, जो प्रॉपर्टी लिखाई थी क्या ये उसको होल्ड कर रहा है? तो देखिए जरा, 1/2 इंटू में 2/11, 2/11 है ना। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1/11, 1/11 को अगर आप डिवाइड लगाएंगे तो 0 पॉइंट, मतलब जीरो से क्या आ रहा है? 1 से स्मॉल आ रहा है। हमने कहा था जब एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो से स्मॉल आएगा, देख रहे हैं आप, एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है जब जीरो से स्मॉल आए, सॉरी 1 से स्मॉल आएगा, तब आपने ये वाला यूज़ करना है। तो ये कंडीशन होती है आपको। ठीक है, मतलब इन एंगलों का प्रोडक्ट अगर स्मॉलर देन 1 हुआ तो ये होगा, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये वाला होगा, अगर इक्वल टू 1 हुआ तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखकर फटाफट से ये लगा लिया। मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूँ वो सीधे क्वेश्चन देखते हैं और फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले वो भी देखना कि एक्स वाई का प्रोडक्ट हो क्या रहा है। ठीक, अगर आप इस पर फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, तो आपको फॉर्मूले में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 डिवाइड में कितना मिलेगा भाई? 1 माइनस 1/2 इंटू में 2/11, ये आपका आएगा। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर अगर आप क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 22। तो कितना आ जाएगा? 211 प्लस 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, 1 माइनस, ये तो 1 माइनस 1/11 हो रखा है, तो 11 माइनस का कितना हो जाएगा? 1/11, ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक है, एलसीएम ले रहा हूँ और कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स, ये 11 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया, ओवर 22 आ गया, और डिवाइड में यहाँ पे आपका कितना आ गया है? 10/11 आ गया है। तो अगर आप इस नीचे वाली टर्म को रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आपके सामने आ जाएगा tan इनवर्स 15/22 इंटू में 11/10 हो जाएगा। तो देखिए काटाफिटी कर सकते हैं आप, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 2 10। तो ये आपके आ जाएगा आपका tan इनवर्स 3/2 2 4, तो tan इनवर्स 3/4 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपको दे दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, किसके बराबर है? ठीक है, 4 ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपका tan इनवर्स 31/17। दूसरा ऑप्शन है आपका tan इनवर्स 4/17, या 4/7 लिख लेते हैं, है ना। सी ऑप्शन है आपका tan इनवर्स 30/17, एंड डी ऑप्शन तो वही जिंदाबाद, नॉट। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये है 2 tan इनवर्स एक्स। अब या तो आप इसे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 लिखिए, फिर tan इनवर्स 1/2, फिर पहले उनको दो को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद लगा लीजिए। या मैंने अभी 2 tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था, तो पहले उसका यूज़ कर लीजिए। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स, ठीक है, कितना बताया था? 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बताया था, उसका यूज़ कर लीजिए आप, वो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? tan इनवर्स x की जगह कौन बैठा हुआ है? 1/2,
तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2/1 - 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स 1/3/4। ठीक है, 3/4 कैसे आया, ये एलसीएम ले लिया यहाँ पे, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो इसे क्या लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स 4/3। ठीक है, तो 4/3 ये आ गया। अब ये तो किसको सॉल्व करके, इसको। अब आपके पास एक ये और भी है ना इसमें, टेन इनवर्स 1/7। अब इन दोनों पे फॉर्मूला लगा लो, तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, से फॉर्मूला लगा दो फटाफट से। तो यहाँ पे चेक कर लेना, देखिए जरा ये कितना आ रहा होगा, 4/7 3 जो 21, तो 1 से स्मॉलर आ रहा है, तो पहला वाला पार्ट इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड में 1 माइनस 4/3 इंटू में 1/7, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। और उसके बाद अगर आप इसे देखेंगे तो एलसीएम काटाफिटी होनी है अब तो टेन इनवर्स यहाँ कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 3 और 7 28 हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ओवर डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/21, तो यहाँ आ जाएगा 21 माइनस 4/21 है ना, नीचे 21 आ रहा है, ये आ गया भाई। ठीक है, आप इसे सिंपलीफाई कर लीजिए भाई, तो टेन इनवर्स 28 और 3 को ऐड कर लीजिए, 31/21, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 21 ऊपर चला जाएगा, और 21 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 17 हो गया, 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके सामने क्या आ गया, टेन इनवर्स 31/17 आ गया। ऑप्शन मैच कर लीजिए, टेन इनवर्स 31/17, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चनों को आपको लगाना है। अब उसके बाद हम बच्चों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सपोज साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, 8/17 किसके बराबर होगा भाई। तो चार ऑप्शंस आपके सामने दे रहा है, कॉस इनवर्स 81/85, एक ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका कॉस इनवर्स 85/81 हो गया। ठीक है भाई, और सी ऑप्शंस आपका हो गया कॉस इनवर्स 84/85 हो गया, एंड डी ऑप्शंस नोट कर देते हैं, है ना, आसान हो जाएगा। ओके, अब देखिए ज़रा, ये है बच्चों साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। अब आप उसको अप्लाई कर लीजिए, बट सर उसमें तो साइन इनवर्स आता है, तो जब साइन इनवर्स आएगा तो हम प्रिंसिपल वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगलों का यूज़ करके हम उसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए आपको फॉर्मूला क्या कराया था, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, एक्स कौन है 3/5, वाई कौन है 8/17, वैल्यू रखना है अब आपने। तो जब आप वैल्यू रखेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स की जगह रखना आपने 3/5 रूट ऑफ 1 माइनस वाई, वाई कौन है 8/17, मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 17 का कितना होता है 289 होता है, माइनस वाई कितना है 8/17 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स कितना है 3/5, उसका स्क्वायर करना है तो 9/25 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन में तो आप चल रहे हैं ना साथ, ऐसा तो नहीं कि आपको कैलकुलेशन भी नहीं पता चल रही क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप खुद के अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कैसे इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एलसीएम लेने हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 3/5, आप इसे एलसीएम लेंगे तो देखो 289 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 64 ओवर में 289 आ जाएगा, माइनस का 8/17 जिंदाबाद है, 25 माइनस 9 बनेगा, 25 माइनस 9 कितना होता है 16, 16 चलो पहले लिख देते हैं ना, कहीं आप लोग कोमा में ना चले जाएं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसे और सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू में 289 में अगर हम 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 225 आ रहा है ना, ये आ रहा है 225 ओवर में 289 माइनस 8/17, सारा खेल कैलकुलेशन का है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है। ठीक है, ये भी शायद स्क्वायर रूट हो रहे हैं किसी के, है ना, तो फाइनल दे रहा हूँ भाई इसको, है साइन इनवर्स 3/5 इंटू में 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर तो याद करने पड़ेंगे ना इस उम्र में कि बुढ़ापे में करेंगे आप लोग, और 289 किसका होता है 17, माइनस का 8/17 इंटू में 4/5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
अच्छा काटाफिटी मारा मूरी करेंगे तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, जरा देखिए 5 3 से 15 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 3 3 से 9/17 माइनस 8 4 जो 32 हो गया, तो 32 17 5 जो 85 हो गया। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो साइन इनवर्स 85 17 5 9 5 45 हो जाएगा, माइनस का 85 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 32 आ जाएगा। इसे भी आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स 45 में से 32 8 5 13 ओवर कितना आ जाएगा 85। अब ये तो साइन इनवर्स में आया। अब जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, कॉस इनवर्स में दे रखे हैं। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे कॉस इनवर्स में दे रखे हैं, मतलब मैं इन ऑप्शंस को या इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा। कॉस में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर में 13 लिख लीजिए और हाइपोटेनस में 85 लिख लीजिए। तो हाइपोटेनस 85 का स्क्वायर होगा, 85 का स्क्वायर कितना होता है 7225, 7225 होता है, इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर 169 प्लस का यहाँ बेस आया होगा, ये से इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7225 माइनस का 169 सॉरी स्क्वायर हुआ होगा ना, इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर 7225 में 169 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, ये 7056 है ना, ये बेस का, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये 84 का होता है बच्चों। ठीक है, तो बेस आपका कितना आ गया 84 आ गया है। ठीक है, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 84 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 84 ओवर बेस हाइपोटेनस क्या है 85, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस करके आपको देखना है कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन। तो कोई मैच कर रहा है ऑप्शन या नहीं कर रहा है, या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, देखिए जरा कौन सा कर रहा है, 84 ओवर 85 है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन इस तरह से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3√11 और फिर प्लस साइन इनवर्स 3/√11 ये दे रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू, और आपके सामने चार ऑप्शंस पटक रहे हैं। पहला ऑप्शन है पाई होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन आपके पास है पाई/2 होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन आपके पास है पाई/4 होना चाहिए, और डी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ये पाई/6 होना चाहिए। ये आपसे वो कह रहा है। ठीक हो गया, अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए बच्चों, अब आप इसे पहले या तो आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला इस पे लगाओ, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करो, जो वहाँ से आंसर आएगा उसके बाद काट फिट के इनमें से कोई एक आ रहा होगा, या तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इन सभी को, क्योंकि हमने ट्रिपल इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, टेन इनवर्स वाला। ठीक है, टेन इनवर्स का मैंने आपको ट्रिपल का फॉर्मूला पढ़ाया है। ठीक है, तो आप या तो उनको या तो इन सबको उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा फिलहाल कि आप इसको इससे कन्वर्ट करके एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, कन्वर्ट इन टेन इनवर्स, आपको किस में करना है, इनको टेन इनवर्स एक्स में करना है सभी को। अब कैसे करेंगे सर, ये तो हमें आता ही नहीं है, तो फटाफट से एक छोटे मोटे ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तो क्या होता है ये, ठीक है, साइन होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ देखो 3 3 9 और यहाँ 1 आ जाएगा, 3 3 9 और 1 कितना 8, तो 8 के यहाँ 2√2 आ जाएगा। दूसरे ट्रायंगल के लिए बनाओ जरा फटाफट से, यहाँ आता है 1, यहाँ आएगा 3√11। ठीक है, तो देखो 3 3 9 99 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा, तो 98 को हम 7√2 लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट हुआ होगा ना। ठीक है, और थर्ड वाले को हम ट्रायंगल बना लेते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ √11 आ जाएगा, √11 का स्क्वायर 11 होते हैं, 9 आ जाएगा, तो 9 का मतलब हो गया कि ये आपका कितना बचेगा 9 2, तो √2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए फटाफट से फॉर्मूला लगा लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला आपको बताया था बच्चों, वो होता है टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड ओवर 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, सॉरी माइनस आता है यहाँ पे। ठीक है, वाई जेड माइनस का एक्स जेड, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फटाफट से वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, अच्छा 10 आपने निकाला नहीं है ना, तो टेन इनवर्स निकाल देते हैं यहाँ पे। तो टेन इनवर्स 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 1/2√2 कन्वर्ट होके आ जाएगा ना। फिर प्लस
देखो इसको करेंगे कन्वर्ट तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स, इस ऊपर वाले का कन्वर्जेंट हो रहा है ये साइन इनवर्स को अगर हम टेन इनवर्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखा जा सकता है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/7√2 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर प्लस अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/√11 टेन इनवर्स में कितने के बराबर होगा, तो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स 3/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन वैल्यू को फटाफट से रख लीजिए, तो जब आप वैल्यू रखेंगे बच्चों तो ये मिलेगा टेन इनवर्स 1/2√2, फिर प्लस 1/7√2, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 3/√2, फिर माइनस सभी को प्रोडक्ट कर दो तो 1/2√2 इंटू में 1/7√2 इंटू में 3/√2, ये आ जाएगा। डिवाइड में क्या है भाई, 1 माइनस पहले दो का प्रोडक्ट तो 1/2√2 इंटू में 1/7√2, ठीक है। फिर माइनस 1/7√2 इंटू में 1/√2, ठीक है। और फिर लास्ट में 1/√2 इंटू में 1/2√2, ये आ जाएगा भाई। अच्छा काटा फीटी मारा बेटी करेंगे तो कितना बचेगा भाई, ठीक है। पूरी कहानी से एलसीएम उलसीएम कुछ आ रहा है तो देख रहे हैं 1/√2 पूरी कहानी में से कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बच जाएगा बच्चों 1/2 प्लस 1/7 प्लस 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका क्योंकि ये तो सब मल्टीप्लाई में तो 1/√2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 3/7, ये बचेगा 7/14 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा डिवाइड में देखिए जरा क्या हसर हो रहा है इसका, 1 माइनस देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 कितना 7 जो 14 28 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 7 14 बन जाएगा, माइनस का 1 ये 4 बन जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। भारी कैलकुलेशन तो नहीं हो रही है भाई, ठीक है ओके इतना हो गया, ये 1/14 हो गया, ठीक है। सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, एक कोई टर्म यहाँ पे मिसिंग हो गई, 1 माइनस 1/2√2 इंटू में 1/7√2, ठीक है। और माइनस का जब सेकेंड और थर्ड, ओके यहाँ पे 3 आया होगा ना, और फिर आखिरी वाले में भी 3 आया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3/14 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके जब आप एलसीएम करेंगे बच्चों और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप एलसीएम कर लीजिएगा, मैं जल्दी से करके दिखा रहा हूँ, 1/√2 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये एलसीएम काटाफीटी करने के बाद यहाँ पे 48/14 आएगा, ठीक है। और नीचे जो है पूरी कहानी जीरो हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं इसे जल्दी बता रहा हूँ। ये नीचे क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ एलसीएम करेंगे बच्चों तो ये 28 माइनस पूरा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, टेन इनवर्स इन्फानाइट, और टेन इनवर्स इन्फानाइट कहाँ पे होता है, π/2 पे होता है, तो π/2 उसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके लिए जो हाउ रहेगा बच्चों वो रहेगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, फिर प्लस साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। इसके चार ऑप्शंस में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला ऑप्शन से π/3, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका 0, ऑप्शन नंबर सी है आपका π/2, और ऑप्शन नंबर डी दे देते हैं आपको π/4, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही आया है, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।